इसी बीच कर लेते बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। संदीप सिंह के फर्जी सशस्त्र लाइसेंस मामले में बड़ी खबर है। मामले की जांच में गन हाउस मालिकों का खुलासा हुआ है। आपको बताते चले कि संदीप सिंह गन हाउस से विदेशी असले और यह खरीदता था, बेचता था और साक्ष्य जुटाने के बाद गन हाउस मालिकों पर भी बड़ी कार्रवाई संभव है। जांच में लखनऊ के 2 और कानपुर का 1 गन हाउस शामिल है। गन हाउस मालिकों का अब बड़ा खुलासा जो है वो सामने आ पाएगा। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश का सिलसिला जारी है। आने वाले समय में कई बड़े चेहरे भी सामने आ सकते हैं। तो गन हाउस मालिकों का अब खुलासा होने वाला है। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और मामले की जांच में गन हाउस मालिकों का एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस रैकेट का खुलासा हुआ है। संदीप सिंह गन हाउस से विदेशी असला खरीदता था और बेचता था। साक्ष्य जुटाने के लिए गन हाउस मालिकों पर भी अब कार्रवाई संभव है। उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जांच में लखनऊ के 2 और कानपुर का 1 गन हाउस भी इसमें शामिल है। पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गन हाउस मालिकों की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि अब उनसे भी पूछताछ होगी। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि मामला एक के बाद एक परत दर परत खोला जा रहा है एसटीएफ की विवेचना में, अब नई जानकारी ये सामने आई है कि संदीप सिंह जो अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक हैं, अभय सिंह उनके साले हैं, उनकी धरपकड़ के बाद यानी उनकी गिरफ्तारी के बाद, इंट्रोगेशन के बाद कई सारी बातें निकलकर सामने आई। न सिर्फ मुख्तार अंसारी गैंग के 28 लोगों का नाम उन्होंने बताया कि कैसे उन लोगों ने नागालैंड से फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाए और यहां पर यानी लखनऊ में आकर उसको रिन्यू करवाया और फिर असलहे खरीदे। साथ ही साथ खुद संदीप सिंह के मामले में बड़ा खुलासा होता नजर आ रहा है कि कैसे उस नकली लाइसेंस के बलबूते उन्होंने लखनऊ में आकर उस लाइसेंस को रिन्यू करवा लिया जो फर्जी लाइसेंस था नागालैंड का, और फिर उस लाइसेंस के बलबूते 2 अंग्रेजी यानी विदेशी असलहे खरीदे, जिसमें से एक इंग्लैंड की बनी हुई राइफल और एक पिस्टल थी। और इसके अलावा ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि संदीप सिंह कैसे विदेशी असलहों को न सिर्फ खरीदते थे बल्कि आगे बेच रहे थे। और इस गोरख धंधे में न सिर्फ वो अकेले बल्कि गन हाउस के मालिक भी शामिल थे। लिहाजा लखनऊ के 2 गन हाउसेज और कानपुर के एक गन हाउस जहां से संदीप सिंह ने वो पहली राइफल खरीदी थी जो इंग्लैंड की बनी हुई थी, वो खरीदी थी और फिर उसे आगे बेचा था। ये सारी बातें निकलकर सामने आई हैं और बिल्कुल इस बात में दोहराए नहीं है कि जल्द ही इस जांच की जद में गन हाउस मालिक होंगे, न सिर्फ लखनऊ के 2 गन हाउस मालिक बल्कि कई सारे, क्योंकि इसमें कोई दोहराए नहीं कि जब संदीप सिंह बेच रहे थे, खरीद रहे थे, तो 1-2 नहीं बल्कि कई सारे लोग शामिल हुए होंगे। सिर्फ 1-2 के बस की बात नहीं कि इस तरह के विदेशी असलहों को इतनी बड़ी तादाद में मंगाना और आए दिन उसकी खरीद फरोख्त करना। तो इसमें सिंडिकेट शामिल है जो जिस असलहे के व्यापार की पहली बार तस्दीक होना शुरू हुआ था अतीक अहमद के प्रयागराज में, और उसके बाद से अब ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं। मुख्तार अंसारी गैंग से तार जुड़े हैं, अभय सिंह के साले गिरफ्तारी के बाद ये बात सामने आई और अब धीरे धीरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में जो हथियारों का, विदेशी हथियारों का जो सिंडिकेट है उसकी कड़ी दर कड़ी खुलती नजर आ रही है। देखना होगा आखिर में जांच या एसटीएफ की जो किसके गिरेबान तक जो हाथ है वो पहुंचते हैं, लेकिन ये साफ है कि इसमें कई सारे पूर्वांचल के सफेद पोश लोगों का नाम आना तय है। ठीक, अभिषेक आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया।